इजराइल को अमेरिका पूरी तरह से कवर दे रहा है और इजराइल की जो सेना है वो अब हमास के खात्मे के लिए गाजा में ग्राउंड रेड कर रही है। लेकिन हमास ने भी दावा किया है कि जब इजराइल की सेना को उसने खदेड़ कर बाहर इजराइल लौटा दिया है, अब ईरान नया प्लान लेकर हाजिर है और ये प्लान है स्पेशल 9। इसके तहत इजराइल मिडिल ईस्ट के देशों में 9 मोर्चों पर इजराइल को घेरने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। साथ ही 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों के साथ लड़ाकों के 9 गुट भी तैयार करने की खबर है। तो आइए देखते हैं गाजा पर इजराइल के हमलों के बीच क्या है ईरान का स्पेशल 9 प्लान। इजराइल और गाजा का युद्ध शुरू हमास ने किया और इंतकाम की आग में झुलसा इजराइल हमास को नेस्तानाबूद करने की कसम खा चुका है। लेकिन गाजा पर इजराइल की बॉम्बिंग के बीच ईरान आता है और गाजा युद्ध को महायुद्ध में बदलने की धमकी देता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इजराइल के खिलाफ ईरान कौन सा प्लान बना रहा है। तो सुनिए, ईरान ने अपने स्पेशल 9 प्लान के तहत न सिर्फ लड़ाकू बल्कि 9 स्ट्रैटेजिक हथियारों की खेप भी जुटानी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान के तहत 9 लड़ाकों के 9 गुटों को 9 स्ट्रैटेजिक वेपन दिए जाएंगे। इनमें फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, स्कड मिसाइल, कहर 1 मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, बद्र 1 मिसाइल, बुरकान 2H मिसाइल, कियाम मिसाइल, शॉर्ट रेंज रॉकेट, शाहिद 131x136 आत्मघाती ड्रोन। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जो इनपुट आया है उसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इजराइल की 9 फ्रंट पर घेराबंदी की जाएगी और वो 9 मोर्चे कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों की फौज का पहला टारगेट इजराइल की संसद हो सकता है। साथ ही आईडीएफ का हेडक्वार्टर से लेकर यरूशलेम सेंटर और पीएमओ इजराइल यानी नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया सूत्रों की माने तो ईरान का प्लान यरूशलेम से तेल अवीव तक तबाही मचाना और इजरायली बॉर्डर को क्रॉस करके कोने कोने में बारूदी प्रोग्राम मचाना है। खबरें ये भी हैं कि ईरान एक एक करके इस्लामिक संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है और हथियारों की बड़ी खेप जुटा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने स्पेशल 9 प्लान के तहत लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी है। वहीं इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतारे जा सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से भी खबर सामने आई कि ईरान इजराइल के खिलाफ हमला करने का तरीका खोज रहा है। इसने इराक, सीरिया और यमन में मिलिशिया को संगठित करने की कोशिश की है। ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 10 जंगी बेड़ों को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। यूएस नेवी के समुद्री योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ईरान के पास स्पेशल 9 प्लान है जो इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी ऑपरेशन गाजा से पहले तैयार कर रखा था और इजराइल के रक्षा मंत्री पूरा प्लान बता चुके हैं। तो सुनिए, सबसे पहले हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी और सरकार चलाने की क्षमता को खत्म कर देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमास को जड़ से उखाड़ देंगे। इसके बाद गाजा में एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। जंग 3 चरण में होगी। हम पहले चरण में हैं। इसमें हम हवाई हमलों से हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। जल्द जमीनी हमला करेंगे, पूरी तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। दूसरे चरण में सैनिक छोटे छोटे ऑपरेशन जारी रखते हुए हमास के सीक्रेट एजेंट्स को भी खत्म कर देंगे। इसके बाद तीसरे चरण में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे और इसी प्लान के तहत इजरायली ग्राउंड फोर्सेज ने रात भर गाजा पट्टी में कई जगह हवाई हमले किए। पिछले 24 घंटों में गाजा में 320 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उनमें सुरंगी और दर्जनों ऑपरेशनल कमांड सेंटर शामिल हैं। आज तक ब्यूरो। भले ही इजराइल से अमेरिका की दूरी 9,500 किलोमीटर हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की धरती पर भी अमेरिकी सेना से लड़ना मुश्किल है। वजह है दुनिया भर में अमेरिका की सेना के सैन्य ठिकाने, दुनिया भर में अमेरिका के 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं
अमेरिकी सेना दुनिया के किसी कोने में युद्ध लड़ने में सक्षम है। अगर बात मिडिल ईस्ट की करें तो अमेरिका के करीब करीब हर मुल्क में सैन्य ठिकाने हैं। सरल शब्दों में समझे तो ईरान की धमकी और ईरान की चीन रूस की बैकिंग भी अमेरिकी सैन्य ताकत के आगे कमजोर है। इसे आप मिडिल ईस्ट के नक्शे से जरा समझिए। हम आपको दिखाते हैं, ये मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा है जो आप देख रहे हैं। आपको इस नक्शे पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके बारे में बताते हैं। सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में 10, ओमान में 6 मिलिट्री बेस, यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे, मिस्र में 1, जॉर्डन में 2 सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतार में है। इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं, कैंप्स हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसका दबदबा भी दिखाते हैं। सोचिए, युद्ध हुआ तो अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में ना तो सेना की कमी होगी, ना सैन्य ठिकानों की कमी होगी। अपनी धरती से करीब 10,000 किलोमीटर दूर भी आज अमेरिका बड़ा युद्ध लड़ सकता है। अभी तक मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क ने अमेरिका का विरोध खुलकर नहीं किया है। एक बार फिर से ये पूरा नक्शा देखिए और समझिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका से युद्ध लड़ना ईरान, चीन और रूस के लिए कितना कठिन होगा। इजरायली सेना इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है और गाजा के अंदर कूच करने के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। मतलब ऑर्डर आएगा और इजरायल की थल सेना गाजा के अंदर दाखिल होने में देर नहीं लगाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी आक्रमण भी शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि ईरान की धमकी के बावजूद इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसकर हमास पर आक्रमण क्यों करना चाहती है, जबकि यह फैसला बहुत जोखिम भरा होगा। इस सवाल का जवाब है अमेरिका, वही अमेरिका जिसने इजरायल को खुली छूट दे दी है, मतलब गाजा पर हमले का लाइसेंस दे दिया। अब अमेरिका की सह पर इजरायल अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं। हर दिन गाजा के अंदर हमास के ठिकानों पर बम वर्षा की रफ्तार को तेज करने में जुटा है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि इजरायल को सेल्फ डिफेंस में हमास के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का हक है। अगर कोई बीच में आया तो अमेरिका सबक सिखा देगा। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी। धमकी में यही कहा कि गाजा और इजरायल युद्ध में कोई कूदा तो अमेरिका के बारूदी हमले को झेलने को तैयार रहे। बाइडेन ने हमास और पुतिन पर डायरेक्ट हमला बोला, दोनों को एक तराजू पर तौला। यानी बाइडेन के बयान को समझे तो अमेरिका 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ अमेरिका हमास से लड़ेगा, इजरायल को हथियार और फंड देगा। दूसरी तरफ यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस के खिलाफ हथियारों की सप्लाई फुल रखेगा। सरल शब्दों में समझे तो अमेरिका का यही 2 फ्रंट वॉर किसी वक्त महायुद्ध में बदलने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 2 फ्रंट वॉर लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने ब्लैक सी में लड़ाकू विमान तैनात किए और यमन से इजरायल की तरफ एक तो नहीं बल्कि 3 मिसाइलें दागी गई। अमेरिका का कहना है कि अगर मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया गया होता तो सीधा टारगेट इजरायल था। अब तक हमास पर इजरायल हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब इजरायल की धरती को मिसाइल से दहलाने की कोशिश हुई। यही नहीं, इजरायल का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करने वाले अमेरिका के सीरिया से लेकर इराक के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए गए। खुद अमेरिका की तरफ से सैन्य ठिकानों पर हुई हमले की पुष्टि की गई। मतलब यही है कि युद्ध का विस्तार पक्का है। अभी तक गाजा से हमास ने रॉकेट दागने बंद नहीं किए। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, तो अब यमन से भी इजरायल की धरती को दहलाने के लिए मिसाइलें दागी जाने लगी। अगर इजरायल 3 तरफ पलटवार करेगा तो युद्ध के 3 फ्रंट खुल जाएंगे और जैसे ही 3 फ्रंट खुलेंगे कई और किरदार इस युद्ध में एंट्री लेंगे। यानी गाजा युद्ध से महायुद्ध की शुरुआत मुमकिन है। और अब आइए आपको दिखाते हैं, हमास की अल कसम मिलिट्री ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो अल जवाहिरी सुसाइड ड्रोन का है। इसमें अल कसम के आतंकी दिख रहे हैं, कैसे वो अपने अल जवाहिरी सुसाइड ड्रोन से इजरायली सेना को टारगेट कर रहे हैं। हमास ने ये वीडियो अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर अपलोड किया है।
और ये भी कहा है कि पहली बार उन्होंने इजराइल के अंदरूनी इलाकों में इस ड्रोन की मदद से हमले कर दिए हैं। हमास ने जारी किया है ये सुसाइड ड्रोन का वीडियो और उस वीडियो में वो दम भर रहे हैं कि हम इस तरह से ड्रोन अटैक के जरिए इजराइल में अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहे हैं।